हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू एमडी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले बेटा क्लास 8 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक, हम मतलब चतुर्भुजों को समझना। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन क्या है बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राम, फाइंड द वैल्यूज अननोन एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड की क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एक पैराग्राम नजर आ रहा है। क्या है बेटा हमारा पैराग्राम, क्या है, सिंस ए बी सी डी इज अ पैराग्राम, मतलब ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। देयरफॉर इसलिए क्या होगा बेटा, इसलिए क्या ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है किसके बेटा, डीसी के। एंड और क्या होगा बेटा, ए बी बराबर होगा डीसी के, ए बी बराबर होगा डीसी के, ए बी बराबर होगा डीसी के। क्यों होगा बेटा, क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के। और पैरेललोग्राम की यही प्रॉपर्टी है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समूह भुजाएं बराबर होती है। एंड क्या नजर आ रहा है हमें, एक्स वाई कैसा है, अपोजिट एंगल, कैसा है, अपोजिट एंगल है। तो एक्स वाई बराबर हो गए, क्यों हो गए बेटा, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, अब क्या नजर आ रहा है, एक्स और जेड कैसे नजर आ रहे हैं, संगत नजर आ रहा है। संगत कौन है, मतलब क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है। तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे बेटा हम कि x बराबर से z, क्यों होगा। सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ, जो हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या है बेटा, एक AD पैरेलल है किसके बेटा, BC के। AD पैरेलल है किसके, BC के। एंड ट्रांसवर्सल्स AB इंटरसेक्ट दैट। ठीक है, मतलब कि ये क्या, तिर्यक रेखा, AB एक तिर्यक रेखा है जो AD पैरेलल है BC को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है बेटा। तो क्या होगा, x बराबर से z कैसे होंगे बेटा, कोण बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कह सकते हैं इक्वल हो गए, क्रॉसपोंडिंग एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो x बराबर से y है, x बराबर से z है। तो हम कह सकते हैं इसलिए इसलिए x y z कैसे है बेटा, तीनों कैसे है, बराबर है। तीनों कैसे है, बराबर है ना। अब हमें कोण D कितना दिया है, 50 डिग्री। कितना दिया है, 50 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, सम हमें और क्या नजर आ रहा है, y। इसका आसन्न कोण क्या है, मतलब D का आसन्न कोण क्या है, C, और C का आसन्न कोण क्या है, D। और हमें क्या पता है कि दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब दो आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल 180। अब हम क्या करेंगे, 50 का पक्षांतरण करेंगे। तो 180 में से 50 से कितना हो जाएगा बेटा, 130। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई बेटा, 130। और हमें पता है कि तीनों कैसे है बेटा, बराबर है। थस या देयरफॉर इसलिए x y z क्या होगा बेटा, 130 डिग्री होगा। इस प्रकार हमने फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x y z, मतलब तीनों x y z का हमने मान प्राप्त किया। और तीनों का मान कितना बेटा, 130 डिग्री है। ठीक है, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सवाल के साथ। धन्यवाद।